कभी ऐसा लगा है सब कुछ ठीक होने के बाद भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन है। काम है, जिम्मेदारियां हैं, रूटीन चल रहा है, फिर भी मन के किसी कोने में ये सवाल घूमता रहता है, मैं लाइफ में जा कहाँ रहा हूँ। और सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या होती है पता है? तुम लेजी नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम होपलेस भी नहीं हो, फिर भी तुम लॉस्ट फील कर रहे हो। इस एपिसोड में हम इसी फीलिंग को समझने वाले हैं, जज करने के लिए नहीं बल्कि क्लैरिटी देने के लिए। लॉस्ट फील करना नॉर्मल क्यों है? ज्यादातर लोग सोचते हैं लॉस्ट फील करना मतलब कुछ गलत है, पर सच ये है लॉस्ट फील करना अक्सर तब होता है जब तुम ग्रो कर रहे होते हो, जब पुरानी लाइफ फिट नहीं होती और नई लाइफ अभी क्लियर नहीं होती। इस बीच के फेज को ही कंफ्यूजन कहते हैं, और ये फेज स्टूडेंट्स में आता है, जॉब वालों में आता है, क्रिएटर्स में आता है, टीचर्स में आता है। ये वीकनेस नहीं है, ये ट्रांजिशन है। लोग लॉस्ट क्यों फील करने लगते हैं? एक, ज्यादा ऑप्शंस, कम क्लैरिटी। आज के टाइम में ज्यादा करियर ऑप्शंस, ज्यादा एडवाइस, ज्यादा कंपैरिजन, और जब ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं डिसीजन हैवी हो जाता है, दिमाग कंफ्यूज होता है और मन बोलता है रहने दो। दो, दूसरों की लाइफ से कंपैरिजन। तुम अपनी लाइफ को दूसरों के हाईलाइट से कंपेयर कर रहे हो। वो जो पोस्ट दिखाते हैं वो उनका फुल ट्रूथ नहीं होता, पर दिमाग ये डिफरेंस समझता नहीं, वो सिर्फ प्रेशर फील करता है। तीन, क्लियर डेस्टिनेशन का प्रेशर। लोग तुमसे पूछते हैं फ्यूचर का क्या प्लान है, 5 साल बाद कहाँ देखते हो खुद को, और जब तुम्हारे पास आंसर नहीं होता तो तुम्हें लगता है शायद तुम पीछे हो। पर सच ये है लाइफ हमेशा डेस्टिनेशन से नहीं डायरेक्शन से चलती है। एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट, मैप नहीं कंपास। ज्यादातर लोग लाइफ को मैप की तरह देखना चाहते हैं, एग्जैक्ट रूट, एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट रिजल्ट, पर रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। रियल लाइफ कंपास से चलती है। कंपास सिर्फ इतना बताता है नॉर्थ किस साइड है। हर स्टेप क्लियर होना जरूरी नहीं, बस डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्शन मिलती कैसे है? डायरेक्शन एक दिन में नहीं मिलती, डायरेक्शन बनती है एक्शन के बाद। इसलिए जब तुम लॉस्ट फील करो तो ये 3 चीजें याद रखो। एक, क्लैरिटी एक्शन से आती है। तुम सोच के क्लियर नहीं होते, तुम करके क्लियर होते हो। छोटा एक्शन लो, एक स्किल सीखो, एक काम ट्राई करो, एक रूटीन फॉलो करो। एक्शन के बाद ही दिमाग बोलता है हाँ ये ठीक लग रहा है। दो, परफेक्ट प्लान का वेट मत करो। लॉस्ट लोग अक्सर वेट करते हैं, जब सब क्लियर हो जाएगा तब शुरू करूंगा, पर सब क्लियर कभी नहीं होता। क्लियर होने के लिए शुरू करना पड़ता है। तीन, नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करो। पूरी लाइफ का जवाब आज नहीं चाहिए, बस ये पूछो मेरा अगला छोटा सही स्टेप क्या हो सकता है। एक स्टेप क्लैरिटी लाता है, दूसरा स्टेप कॉन्फिडेंस, तीसरा स्टेप डायरेक्शन। एक शांत सच, लॉस्ट फील करना मतलब तुम फेल हो, ये सच नहीं है। लॉस्ट फील करना मतलब तुम पुरानी लाइफ से आगे निकल चुके हो, पर नई लाइफ अभी बन रही है, और जो लाइफ बन रही होती है वो हमेशा थोड़ी अनक्लियर होती है। आज खुद को जज मत करो, खुद पर प्रेशर मत डालो। बस एक काम करो, आज रात सोने से पहले अपने आप से पूछो कल मैं कौन सा एक छोटा सही स्टेप ले सकता हूं। बस वही स्टेप लो, डायरेक्शन धीरे धीरे बन जाएगी। जिंदगी को समझने के लिए हर जवाब आज नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ चलना ही काफी होता है। लॉस्ट फील करने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि अब आगे क्या किया जाए। दिमाग बोलता है जब डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है तो एक्शन का क्या फायदा। पर यहीं पर एक गहरा सच समझना जरूरी है, डायरेक्शन एक्शन के बाद बनती है, एक्शन डायरेक्शन के बाद नहीं। लॉस्ट लोग यहां अटक जाते हैं। लॉस्ट फील करने वाले लोग अक्सर 3 जगह पर रुक जाते हैं, ज्यादा सोचना, ज्यादा प्लान बनाना, और कुछ स्टार्ट ही ना करना। दिमाग कहता है गलत स्टेप लेने से अच्छा है कुछ ना लेना, पर लाइफ में सबसे महंगा स्टेप होता है कोई स्टेप ना लेना। क्लैरिटी क्यों सोच से नहीं आती? सोच एक क्लोज्ड रूम की तरह होती है, तुम जितना घूमोगे उतना ही सेम जगह रहोगे। एक्शन एक खिड़की खोलता है, थोड़ी हवा आती है, थोड़ी रोशनी आती है, और तब दिमाग बोलता है हाँ अब थोड़ा क्लियर लग रहा है। इसलिए जब तुम लॉस्ट फील करो तो सबसे पहले सोच को कम करो, एक्शन को छोटा करो। एक्सपेरिमेंट मोड में जियो। लॉस्ट फेज में लाइफ को एग्जाम मत बनाओ, लाइफ को एक्सपेरिमेंट बनाओ। एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रेशर कम, एक्सपेक्टेशन कम, क्यूरियोसिटी ज्यादा। सोचो मैं ये ट्राई करता हूं, देखते हैं क्या होता है। जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वही लोग डायरेक्शन ढूंढ पाते हैं। स्मॉल कमिटमेंट रूल।
लॉस्ट फेज में हैवी कमिटमेंट मत लो, मैं पूरी लाइफ यहीं लगा दूंगा। ये सोच तुम्हें फ्रीज कर देगी। इसके बजाय ये सोचो, मैं अगले 30 दिन ये ट्राई करूंगा। 30 दिन के बाद या तो क्लैरिटी मिलेगी या तो एलिमिनेशन, दोनों ही प्रोग्रेस है। कंपैरिजन से निकलने का एक तरीका, जब तुम लॉस्ट फील करते हो, कंपैरिजन सबसे ज्यादा पेन देता है। पर एक चीज याद रखो, तुम अपनी लाइफ के ट्रांजिशन फेज में हो और तुम दूसरों के हाईलाइट फेज को देख रहे हो। कंपैरिजन तब कम होता है जब फोकस बाहर से अंदर आता है। इसलिए अपने आप से पूछो, आज मैं क्या सीख रहा हूं? सीखना चल रहा है तो तुम पीछे नहीं हो। लॉस्ट फील करने का एक पॉजिटिव साइन, ये बात शायद अजीब लगे पर यह सच है। जो लोग कभी लॉस्ट फील नहीं करते, अक्सर वो लोग लाइफ को क्वेश्चन ही नहीं करते, और जो लोग क्वेश्चन करते हैं वही लोग कॉन्शियसली जीते हैं। लॉस्ट फील करना मतलब तुम ऑटो पायलट पर नहीं हो, तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है डायरेक्शन का। डेली डायरेक्शन प्रैक्टिस। लॉस्ट फील करते वक्त पूरी लाइफ को फिक्स करने की कोशिश मत करो, बस रोज एक सिंपल प्रैक्टिस रखो। दिन के एंड में लिखो, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या ट्राई किया। 2 लाइंस का आंसर भी काफी है। ये छोटी क्लैरिटी धीरे धीरे डायरेक्शन में बदल जाती है। एक शांत रियल सच, तुम्हें लाइफ का फुल मैप कभी नहीं मिलेगा, और ये ठीक है। लाइफ चलती है, थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ा करेज और थोड़ा पेशेंस के साथ। अगर तुम चल रहे हो तो तुम लॉस्ट नहीं हो। आज खुद से ये प्रॉमिस मत करो कि तुम सब फिगर आउट कर लोगे। बस इतना याद रखो, तुम्हें आज सिर्फ अगला छोटा सही स्टेप लेना है। डायरेक्शन धीरे धीरे बन जाएगी, कंफ्यूजन धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझ जाओगे, लॉस्ट फील करना रास्ता भटकना नहीं था, ये नया रास्ता बनाने की शुरुआत थी।